नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी कल की क्लास उसी को मैं श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या पढ़ा रहा था? मुग़ल वंश। तो कल हमने मुग़ल वंश में जो प्रथम बादशाह था कौन था? बाबर था। तो बाबर के बारे में हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी, तो उस वीडियो को आप इस चैनल में देख सकते हैं। और आज मैं मुग़ल वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुमायूं के बारे में सभी लगभग जो मोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं वो बताने जा रहा हूं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो है वो बड़ा पुत्र कौन था आपका? हुमायूं था। ये जो है बादशाह बना। तो मुग़ल वंश में बड़ी शांतिपूर्वक बादशाह बने, है ना, कोई बहुत ज़्यादा मार काट नहीं हुई है। तो बाबर का पुत्र जो है हुमायूं जो है वो बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, है ना। और हुमायूं का राज्याभिषेक जो है कब हुआ? 1530। तो 1530 में आपकी अकबर की मृत्यु उसकी बाबर की मृत्यु हुई थी। और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसकी आयु कितनी थी आपकी? 23 वर्ष थी। इसकी आयु जो है वो 23 वर्ष थी। चलिए आगे चलते हैं। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वो किस पद पर था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके। तो क्या था? गद्दी पर बैठने से पहले जो हुमायूं जो है वो एक आपका प्रदेश हुआ करता था बदख्शा। तो इस प्रदेश का जो है वो ये क्या था? सूबेदार था, है ना। तो गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वो बदख्शा प्रदेश का सूबेदार था। और इतिहासकार लिखते हैं, ज़्यादातर इतिहास में हुमायूं को जो है असफल शासक की संज्ञा दी गई है। तो इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं की जो असफलता का एक मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की इच्छा अनुसार जो है वो अपने भाइयों में सत्ता का बंटवारा करना। तो कुछ हद तक सही भी बात है ये, क्योंकि प्रेम वस्तु इसने भाइयों के बीच में सत्ता बंटवारा कर दिया था। चाहता तो ये नहीं करता, क्योंकि ये अगला बादशाह था, लेकिन इसने प्रेमवश किया। लेकिन भाइयों ने जो है वो इसका विरोध किया, है ना। भाइयों ने खुद इसका जो है वो विरोध किया है। और आगे हम चलते हैं कि इसने एक नगर की स्थापना की थी, है ना, नगर बसाया था। वो नगर कौन सा था आपका? दीन पनाह नगर। तो दीन पनाह का संबंध जो है वो बाबर आपके हुमायूं का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जैसा हम आगे बताएंगे आपको कि इसकी मृत्यु जो है एक पुस्तकालय भवन से गिरकर हुई थी। उस पुस्तकालय भवन का नाम भी क्या नाम था? दीन पनाह भवन था, है ना। दीन पनाह भवन में जो पुस्तकालय था उससे गिर करके, सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसने दीन पनाह नगर की स्थापना की। और कब की? 1533 में की। और चित्तौड़ के शासक विक्रमाजीत, है ना, की बहन जो है वो कौन है? कर्णावती। तो कर्णावती ने जो है उससे सहायता चाही और इसको जो है वो राखी भेजी थी। तो इसने उस राखी को एक्सेप्ट करके और कर्णावती की जो है वो सहायता भी की थी। तो एक प्रकार से इसके ये उदारता का भी परिचय मिलता है इससे, है ना। जबकि ये लोग मुस्लिम थे, भाई राखी से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कि अन्य धर्मों की भावनाओं को जो है वो समझते थे ये, है ना। और उदार प्रकृति के थे। अन्य वनस्पति अन्य मुस्लिम शासकों के, है ना। जो मुग़ल शासक थे मुस्लिम थे, वो भी थे मुस्लिम थे, लेकिन जो अन्य मुस्लिम शासक थे उनकी अपेक्षा जो है वो ये अत्यधिक उदार थे। फिर आगे हम चलते हैं कि युद्ध की बात करते हैं हम। तो एक युद्ध है आपका चौसा का युद्ध। ये कब? सन क्या है इसका? सन याद रखना आपको। तो 1539। और किस किस के बीच में हुआ था आपका ये? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और इसमें हुमायूं जो है वो पराजित हो गया था। तो हुमायूं की ये पहली पराजय थी। और मुग़ल वंश में हम देखें तो एक बहुत बड़ी पराजय थी ये। और उसके नेक्स्ट अगले साल माने 1539 से अगले साल क्या होगा? 1540। तो 1540 को जो है वो एक युद्ध हुआ था। इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं या कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। युद्ध एक ही है, नाम उसके दो हैं, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो इससे एक क्वेश्चन आपका ये भी बना है कि कन्नौज के युद्ध का एक अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम क्या है? बिलग्राम का युद्ध। तो ये दोनों युद्ध एक ही हैं आपके। कब हुए थे? 1540 में।
और ये भी युद्ध जो है वो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं जो है वो बुरी तरह से पराजित हुआ और अंततः उसको जो है वो अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। और उसके बाद 15 वर्ष तक जो है वो ये निर्वासित जीवन जीता रहा, यहाँ वहाँ दर बदर भटकता रहा दुर्भाग्यशाली की तरह। तो आगे चलते हैं हम। निर्वासन के दौरान ही जो है वो अकबर का जन्म हुआ था, जो हम अगले टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि अगला हमारा टॉपिक जो है अकबर पे ही होगा। तो निर्वासन के दौरान ही इसने जो है वो एक पीर थे, उनकी पुत्री हमीदा बेगम से, है ना, हमीदा बेगम से इन्होंने जो है वो शादी की। और हमीदा बेगम से ही जो है इनके सबसे ऐतिहासिक प्रसिद्ध बादशाह अकबर का जो है वो जन्म हुआ। तो ये हम अगले टॉपिक में बताएंगे हम आपको ये। और शासन को प्राप्त करने के लिए तो प्रयास जारी रखा है हुमायूं ने, लेकिन सफलता इसको मिली 15 साल बाद, है ना। क्या हुआ, तो दिल्ली में किससे कब्जा हो गया था, दिल्ली आगरा में शेर शाह सूरी का, उसका शासन चलता रहा था। और जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और उसका वंशज जो है अंतिम शासक था आपका, क्या नाम था, सिकंदर। तो सिकंदर जो है वो उतना ज़्यादा दक्ष और योग्य नहीं था। तो हुमायूं के लिए एक अच्छा मौका था ये सत्ता प्राप्ति करने के लिए। तो हुमायूं ने जो है वो बैरम खां, हुमायूं का मित्र था, है ना, हुमायूं का मित्र भी बहुत अच्छा मित्र था बैरम खां। तो बैरम खां की सहायता से हुमायूं ने जो है वो क्या किया, पुनः एक बार दिल्ली प्राप्त करने का प्रयास किया। और एक युद्ध हुआ आपका, युद्ध का क्या नाम है, सरहिंद का युद्ध 1955, सरहिंद का युद्ध 1955। तो इस युद्ध में जो है वो हुमायूं ने बैरम खां की मदद से जो है वो क्या किया, सिकंदर को जो है वो पराजित किया और एक बार पुनः सत्ता प्राप्त कर ली। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जो 2 कार्यकाल रहा, यानी बीच में हटा और फिर बना, तो वो कौन था आपका, हुमायूं। और कहीं आगे नहीं मिलता इस तरह का उदाहरण। भाई 15 साल तक हट गया, हट नहीं रहा शासक वो, और 15 साल बाद जो है फिर शासक बना। भाई 1540 में शासन उसका ख़त्म हो गया और फिर कब बना, 1555 में। तो इस तरह से 15 वर्ष तक जो है वो शासक नहीं रहा, तो 2 कार्यकाल उसने पूरे किए। तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है आपके। और आगे हम चलते हैं। तो हुमायूं की भी एक आत्मकथा है, जिस तरह से बाबर की आत्मकथा थी, हमने कल बताया था आपको। तो बाबर नामा, तो बाबर ने जो है वो स्वयं लिखी थी, लेकिन हुमायूं ने अपनी आत्मकथा स्वयं नहीं लिखी थी। तो किसने लिखी थी, तो उसकी बहन थी आपकी, कौन थी, गुलबदन बेगम। कौन, गुलबदन बेगम। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो हुमायूं की ही बहन, सौतेली बहन, कौन, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। और इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं जो है वो ज्योतिषी में अत्यधिक विश्वास करता था। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो जिसको ज्योतिषी में जो है वो ज्योतिष में अत्यधिक विश्वास था। तो वो कौन था आपका, हुमायूं था। और इतिहासकार लिखते हैं कि इतना ज़्यादा विश्वास करता था वो कि दिनों के अनुसार जो है उसके कपड़े के रंग अलग अलग होते थे। जैसे हमने लिख रखा है कुछ, जब एग्जाम में पूछता नहीं है ये नहीं पूछेगा संडे कौन सा कपड़ा पहनता था या मंडे कौन सा कपड़ा पहनता था, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन समझने की दृष्टि से हमने बताया है। जैसे हमने लिखा है आपका कि ये शनिवार को जो है वो काला पहनता था, तो काला तो हम लोग भी पहन लेते हैं। हिंदू धर्म में जो है शनि भगवान का माना जाता है ना, शनि दिन माना जाता है। तो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो एकाध वस्त्र काला जो है वो शनिवार को पहन लेते हैं, तो कोई नई बात नहीं है ना। फिर सोमवार को जो है सफ़ेद पहनता था और रविवार को जो है वो पीला पहनता था। और आगे हम चलते हैं। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें सन नहीं पूछता, इसमें रीजन पूछता है कि हुमायूं जो है किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। तो चलिए हम बताते हैं। हुमायूं की मृत्यु जो है वो 1 जनवरी 1556 को, माने सत्ता प्राप्त करने के 55 में ये पुनः सत्ता प्राप्त की और उसके अगले वर्ष माने 1556 में इसकी क्या हुई कि इसने इसी के द्वारा बनवाया गया भवन था दीन पनाह भवन। वहाँ पे एक जो है वो लाइब्रेरी थी। तो उस लाइब्रेरी से उतरते समय जो सीढ़ियों से जो है वो ये लड़का खड़ा कर गिर पड़ा और जब तक सैनिक इसको पकड़ते संभालते तब तक 2-3 सीढ़ी नीचे आ चुका था। तो इससे इसके चोट आई, शायद हो सकता ब्रेन हेमरेज हो गया हो
और इस प्रकार से जो है वो हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि हुमायूं किस शासक की, किस सुल्तान की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से गिर करके हुई। तो किसकी हुई? हुमायूं की। और किस शासक की मृत्यु घोड़े से पोलो खेलते समय गिरकर हुई? वेरी गुड, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एक किंवदंती भी चर्चित है, तो वो कहीं एग्जाम में तो नहीं आएगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा उसको कि हुआ क्या असल में कि एक बार जो है वो अकबर जिसका पुत्र था हुमायूं का, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कई वैद्यों को दिखाया गया, दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, अच्छे वैद्य बुलाए गए, लेकिन अकबर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो अंततः क्या किया गया? अंत एक जोसेफ ने जो है वो अकबर को ये कहा कि अकबर की बलाएँ जो है आप अपने ऊपर ले लीजिए, तो आप जो है वो अकबर जो है वो स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसने स्वीकार करते हुए क्या किया, अकबर के जो है वो 7 चक्कर लगाए। अकबर को बिस्तर में लेटा हुआ था सैये में अपने, उस सैये में 7 चक्कर लगाए और उसी के दूसरे दिन जो है वो सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो एक किंवदंती है, मैं इसमें जो है वो कोई बहुत बड़ा वादा नहीं करता हूँ, है ना, कि किंवदंती सही है, कहीं एग्जाम में भी नहीं आती है, लेकिन रोचक फैक्ट है तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो हो गया हमारा ये हुमायूं, लगभग मोटा मोटे सभी बातें आ गई इसमें आपकी, है ना। हुमायूं ने एक नगर बसाया था, वो नगर कौन सा था? दीनपनाह नगर, है ना। और किस युद्ध में हुमायूं को सत्ता छोड़नी पड़ी पूरी तरह से? किस युद्ध के बाद, है ना? तो बिलग्राम या कन्नौज के बाद। तो ये मेरा मुगल वंश का सेकंड टॉपिक था। और वैसे क्लास का है तो ये हमारी हिस्ट्री की जो है वो 29वीं है ना, 29वीं क्लास है ये। तो इसको आप देखें। और हिस्ट्री की मेरी ये 29वीं क्लास है। पहली क्लास मेरी सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो यदि आप पूरा देखना चाहते हैं इतिहास, तो पूरे वीडियो अवेलेबल हैं और बाकायदा उसमें क्रमांक पड़े हुए हैं, तो आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो हमारा कल का टॉपिक भी जो है, कल तो संडे है, कल को संडे स्पेशल डालूंगा, है ना। जो भी कोई ऐसी घटनाएं पाऊंगा, जैसे पिछले संडे को हमने ट्रैक्टर चलाया था, तो उसकी कुछ फोटोग्राफी डाल दी थी। अब देखते हैं कौन सा संडे स्पेशल होता है, या कोई जानकारी अच्छी होगी तो वो दूंगा। तो परसों हमारा एक वीडियो अपलोड होगा, उसमें मैं मुगल वंश के जो तीसरा शासक था, कौन था? अकबर। तो अकबर के बारे में काफ़ी जानकारी दूंगा, महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके उपयोगी होगी। तो आप सभी लोग जो चैनल देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और निसंदेह रूप से मेरा ये निःशुल्क प्रयास है, इसका आप जो है वो फ़ायदा उठाएँ। तो मैं RK सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल टेबल में, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।